कितना काम किया भाई? सुबह से लेकर अभी तक कितना काम कर चुके हो बेटा? काम करो बहन, काम करो। अगर काम कर रखे हो तो एक पुस्तक उठाओ, कोई आर्टिकल उठाओ, पढ़ो। डेली का एक रूटीन बनाओ, खूबसूरत चीजों को अपने दिमाग में प्रवेश करने का, घुसाने का, ठहराने का। होस्ट करो खूबसूरत चीजों को। मेरा होटल है ये, मेरा दिमाग, आइए ना, पधारिए ना। काम ही नहीं हो रहा जिनसे, शुरू ही नहीं हो पा रहा काम। आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन क्रू की जरूरत है, और आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो आपको पूरा ब्लूप्रिंट देगा कि भैया काम के लिए ये लो, हम आपको ऑलरेडी दे दे रहे हैं पूरी सामग्री। वो है अटैक मोड। नीचे आपको मिल जाएगा, उठाइए, दागना शुरू करिए, डेली बेसिस पे उड़ाना शुरू करिए। और जितने लोग भी उड़ा रहे हैं नीचे कमेंट में लिखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी सुनते हैं देवी जी की क्या बातें कर रही हैं। कॉन्वर्सेशन मेरी मम्मी से हो रही थी कि मुझे लगता है ना ये जनरेशन शादी नहीं करेगी। अच्छा। मतलब बहुत बचेगी शादी से। नेक्स्ट जनरेशन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ये वाली ना बड़ी कंफ्यूज जनरेशन हो चुकी है। मतलब ये प्यार देख भी रही है, लेकिन ये आज के समय का इश्यूज भी देख रही है, जहां पे यू हैव सिचुएशनशिप, यू हैव ओपन रिलेशनशिप, यू हैव एवरीथिंग। और एक उनको डर अपने पहलों का भी है, जिनकी शादियां उनको लग रहा है इतनी सही नहीं चली, या चली भी तो बड़ी मजबूरी में चली, बिकॉज कोई एक दूसरे पे बड़ा ज्यादा डिपेंडेंट था, इसलिए वो निकल पाया नहीं कभी। वेरी इंटरेस्टिंग टेक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक। इसके पीछे बहुत रिसर्च है बाय द वे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कह रही हैं ये एक्चुअल में ट्रू होता अगर ये एक इंडियन फिनोमेना होता, जहाँ पे कल्चरली हमारे बुजुर्गों की शादी देख के हम थक रहे हैं, डर रहे हैं। वहां तो लोगों के पास चॉइस है, उनके बुजुर्गों के पास भी चॉइस थी। वहां थोड़ी ऐसी शादियां थी कि भाई अरेंज मैरिज हुई है। बाहर के देशों में लव मैरिज हो रही है 60s से 70s से। शादियों के स्टेटिस्टिक्स अक्रॉस कंट्री पिल रहे हैं। चाइना में भी पिल रहे हैं, जापान में भी पिल रहे हैं, एवरीवेयर सारे वेस्टर्न सोसाइटीज में पिल रहे हैं। तो क्लियरली शादी जो पिल रही है उसका रीजन एक्चुअल में मे बी ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जो हमारे माता पिता के जो हम दर्शन कर रहे हैं, या फिर जो भी हमें डेटा हम अक्रू कर रहे हैं, पहला वो हो गया, या दूसरा सिचुएशनशिप हो गई है, या आई मीन मे बी दे कुड बी सप्लीमेंट्री रीजंस। मेन रीजंस क्या है? मेन रीजंस एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है। सिंपल सी बात है, देखो हमारे माता पिता की एक छोटी, आप सब लोग यहाँ पे घर पे टेस्ट रन कर सकते हो, जितने भी मिलेनियल्स हैं, यानी कि इस वक्त जिनकी उम्र 30 के ऊपर है, अगर आपके माता पिता के पास कोई बहुत बेस लेवल क्लर्क सर्विस जॉब भी थी, आपके माता पिता घर खरीद पाए। आपके माता पिता हो सकता है 2 फ्लोर का घर खरीद पाए हो। स्कूटर से वो काम करने जा रहे थे और वापस आते थे, लेकिन वो घर खरीद पाए। स्टार्टिंग में ही उनको लोन भी मिल गया बैंक से, जिसे आप मिडिल क्लास कह रहे हैं। श्योर हो सकता है मॉनिटरली ग्लोबली अगर उसको हम कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा रिच नहीं थी, बट इंडिया के अंदर मिडिल क्लास जॉब्स में भी आप पूरे घर को सस्टेन कर पाते थे। जितने लोग भी 30+ हैं, उन सबके माता पिता ने 20 समथिंग के में ही शादी कर ली, 20 समथिंग में ही बच्चे भी हो गए उनके विद इन 1 और 2 ईयर्स। तो जब वो 30 के थे तो आप उनके ऑलरेडी 2-3 बच्चे थे जो कि स्कूल जा रहे थे। और आज 30 में इंसान शादी नहीं करके बैठा है। मोस्ट लोग कॉमन हो रखा है इस वक्त, और ये मिलेनियल की जनरेशन के साथ ही हुआ है। मिलेनियल्स के पिताजी माताजी तुम्हें मिलेगा जो कि अर्ली 20 में शादी करके बैठे थे। जहां हम शादियों की स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, आप लोग जो 90s बॉर्न में थे वो तक बहुत लेट शादियां कर रहे हैं, और वो 20s में पहुंच गए जब इंटरनेट तुम्हारा कोई इतना बड़ा था भी नहीं। आज इंसान 30 में बैठा है, उसकी स्टेबल जॉब भी है लेट्स से, लेकिन वो घर नहीं खरीद पा रहा। कोई भी नॉर्मल बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, तुमको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही घर खरीदने की, इसलिए तुम शहर के बाहर के जो एरियाज है वहां पे इंसान घर ढूंढ रहा है। और शादी का डिसीजन का कहना यह है कि भाई मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूं। शादी का पहला आई थिंक प्राइमरी बिलीफ होना एक इंसान के, एटलीस्ट स्पेशली मर्दों में, ये है जिसकी वजह से आई थिंक मर्दों में डिले तो ये आ रहा है। मैं ऐसी स्टेबल जगह पे हूं इकोनॉमिकली स्पीकिंग कि अब यहां से मैं सिर्फ ऊपर जाऊंगा और मैं संभाल लूंगा। ये जो फीलिंग है इस पे बहुत कस के फर्क आया है। लोग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। रेंट प्राइसेस 20 साल में जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। अनबिलीवेबली हाई हैं रेंट प्राइसेस। तुम जो भी जगह ले लो जहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, एनसीआर से, मुंबई से लेके, बैंगलोर से लेके, पुणे से लेके, कोई भी सिटीज, तुम उनका रेंट प्राइसेस सिंपल लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में देखो, आदमी की इनकम उस प्रपोर्शन से बड़ी ही नहीं है जिस प्रपोर्शन से या जिस रेट से घरों के रियल एस्टेट प्राइसेस और रेंट के प्राइसेस ऊपर गए हैं। आई थिंक रेंट प्राइसेस इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स डबल ट्रिपल कर गए हैं। क्या लोगों की इनकम में डबल ट्रिपल करी है? बिकॉज जिसकी भी 10 साल पहले 60,000 इनकम थी जिस जॉब के लिए, दैट वुड मीन टेक्निकली उसी जॉब की इस टाइम पे
इन 10 years अब 1,80,000 मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू पर्सन जो सेम जॉब के लिए अब अप्लाई कर रहा है, वो सेम जॉब एक नए इंसान को अब तो 1,80,000 दे रही है। नहीं, एक्चुअली में वही जॉब अभी भी 60,000 ही दे रही है, ज्यादा 70 हो गया है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। मार्केट में इतने खतरनाक लेवल पे फायरिंग चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, ये सब है रियल रीजंस। आई डोंट थिंक सिचुएशनशिप इंसान को इस लेवल पे जगाई हुई है डर से, जितना कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अगल बगल लोग फायर हो रहे हैं, मास फायरिंग हो रही है। आजकल इंजीनियरिंग तक स्टेबल जॉब नहीं रहा। तुम्हारे सिलिकॉन वैली में मास फायरिंग हुई है। अवेयरनेस के बाद आपको दिखता है कि जो जॉब प्रैक्टिसेस हैं वो बाहर आ रही हैं। लेबर लॉज इंडिया में वीक हैं। इंसान को किसी चक्कर में कभी भी फायर किया जा सकता है। आदमी बहुत बुरी तरह से रिप्लेसेबल है क्योंकि इतने ज्यादा अप्लाई करने वाले लोग हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हारी अनबनी हो गई, तुम्हारी बनी नहीं किसी से, तुम्हारा बॉस, ऑफिस पॉलिटिक्स, एक अनसर्टेनिटी सी फीलिंग है। यहां पॉलिटिक्स में कुछ नाटक हो जाए, वहां हो जाए तो तुम 100% वो सेल्फ एफिकेसी हासिल नहीं कर पाते जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहां से मैं गारंटी ले सकता हूं ये पार्ट टेकन केयर है। अब यहां से मैं आगे चलूंगा तो हाँ मैं शादी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी चली गई है। जो बजट जाता है रेंट में, टेकिंग केयर में, खाने में, इसमें उसमें, मेरे को दिख रहा है भाई सेविंग ऑलरेडी कम है। मैं कैसे फैमिली अफोर्ड कर पाऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे लोग के लिए। उसके बाद आता है भाई काफी लोगों के पास जॉब ही नहीं लग रही है। आज के टाइम पे महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि तुम अगर कहीं छोटी मोटी जॉब भी कर लो तुम किसी का खर्चा नहीं उठा पाओगे। बच्चे तो बहुत आगे की बात हो गई। तो आदमी इसकी वजह से लोग जो शादी करके बैठे हैं, तो मैं एक चीज देखो कि बच्चा पैदा करने तक की एज आदमी आगे किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो लोग जब इनकम पूल करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो देख रहे हैं भाई हम अपने लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे। बच्चे के लिए किसी एक इंसान को घर में बैठना पड़ेगा या फिर दोनों लोगों को अपनी जॉब से थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली हम क्या स्टेबल हैं कि नहीं है, क्या हमारा अपना खुद का घर है, इतने सारे रीजन आ जाते हैं जिसकी हद नहीं है। ऑफिस में, प्राइवेट कंपनीज में प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा गारंटी है कि आपको सैलरी मिलेगी, जो कि बाहर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में सरकार भी पैसा देती है, आपकी जॉब भी नहीं जाती, आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज आपको मिलता भी रहता है, और मैटरनिटी लीव बहुत लंबी मिलती हैं। अमेरिका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैटरनिटी लीव वाली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैटरनिटी लीव मैंडेटरी कितनी है, क्योंकि माँ को भाई बच्चे के साथ होना चाहिए टेक्निकली बहुत लंबे टाइम तक। एक्चुअली में दोनों माँ बाप को जितना ज्यादा टाइम हो सके बच्चे के साथ बताना चाहिए। अटैचमेंट थ्योरी पूरी आ जाती है वहां पे। आपको अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग करना है अपने बच्चे के साथ। बच्चे की पर्सनालिटी बहुत भारी भरकम वे में बिल्ड होगी। अटैचमेंट क्या है बच्चे का, उसके बेसिस में। सिक्योर अटैचमेंट तभी होगा जब माँ बाप प्रेजेंट है उसकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा गले से लगा के आपने उसको बड़ा किया, प्यार किया बहुत ज्यादा, डर नहीं होगा उसको। तो वो चीज के लिए आपको होना जरूरी है। अगर आप होंगे ही नहीं तो कौन सा अवॉइडेंट अटैचमेंट होगा। बच्चा अकेला रो रहा है आधे ज्यादा टाइम में, एक पेरेंट फोन पे बैठा है, अपना ऑफिस का काम कर रहा है, तो बच्चा अकेला है। ये सब बहुत फर्क होता है। प्लस बच्चा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली हाई डिमांडिंग डिसीजन है, क्योंकि आप अगेन हर चीज महंगी हो गई है यार। हॉस्पिटल विजिट्स, डॉक्टर विजिट्स, हमारे देश में भाई अनएम्प्लॉयमेंट की अच्छी खासी प्रॉब्लम है, लेबर लॉस की अच्छी खासी प्रॉब्लम है, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेट कंपनियों में कैसे ट्रीट किया जाता है, इंसान को ओवरवर्क कराया जाता है। आपको सारे मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। इतने हद तक ओवरवर्क करा रहे हैं। अगर मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं तो मुझे एविडेंस क्या मिल रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। यहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को तो टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। 12 घंटे पूरे दिन ऑफिस में काम कराते हैं, वरना निकाल देंगे लोग। अब आए थोड़े से दूसरे पर्सपेक्टिव ले लें। आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारी चीजें हुई हैं बचपन में जिनसे आप ट्रॉमा से डील कर रहे हो, और आपने जिंदगी में, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ट्रॉमा क्या होता है, तो आप एक डर में जीते हो जो कभी गया नहीं आपसे। ट्रॉमा कुल मिला के यही है, द इवेंट जस्ट रिपीटिंग। इंसान ट्रॉमा में लिव कर रहा है, या जिसका ट्रॉमा एक्सपीरियंस है उसके लिए वो चीज अभी तक गई नहीं, आप अभी भी रिलिव कर रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं इनके साथ बचपन में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं खौफनाक, खतरनाक, और वो चीजें एक्चुअल में आपको बहुत हाई स्ट्रेस पे रखती हैं। आप परेशान रहते हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो। ये सारी चीजें भी काफी डिटर करती हैं, क्योंकि हमें ऑटोनॉमी मिली है कि हम डिसीजन भी ले सकते हैं अपना। खूबसूरत चीज है। हमारे माँ बाप की पूरी जनरेशन को तो फोर्स कर दिया गया, करना ही करना है। अब हमारे पास चॉइस आ रही है। जहां चॉइस आती है वहां पे फिर हमारे पर्सनली हम कैसे महसूस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितने भी लोग हैं जो ट्रॉमा से सफर कर रहे हैं, वो घुसेंगे नहीं रिलेशनशिप तक में, घुसने में उनको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि वो पर्सनली इतना ज्यादा परेशान है चीजों को लेकर, उनको डर है इतनी ज्यादा चीजों का। सिमिलर आ जाता है, तुम अटैचमेंट स्टाइल्स में आ जाओ। बहुत बड़ा डिसीजन शादी का हो जाता है कि भाई अगर तुम बहुत ही हाईली अवॉइडेंट हो, बहुत ही हाईली एंग्शियस हो, तो तुम एक बहुत डर से आए हुए हो। अवॉइडेंट जो है वो कहेगा मुझे करना ही नहीं है। जिसके भी बचपन में भाई माता पिता ने नहीं दिया प्यार आपको, जब आप गुल्लू पुल्लू थे आपको नहीं दिया गया, आप रोए हो अकेले, या फिर आपको दूसरों ने प्यार किया लेकिन माँ बाप से इतना ज्यादा आपको पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका अवॉइडेंट स्टाइल बन जाएगा। अवॉइडेंट स्टाइल में क्या होगा, आप कहोगे मुझे कोई नहीं चाहिए, आप ये कहते रहोगे, लेकिन आपकी फिजियोलॉजी कुछ और कहेगी। लेकिन आपको डर है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन बन गई है वो ये है कि लोग मुझे छोड़ देंगे,
क्योंकि छोटे में बचपन में आपको जब जरूरत थी एक चुन्नू मुन्नू को, तो उस एज में ही आपको नहीं दी गई, तो आपका ये टेम्पलेट बन चुकी है। इसको कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। वो लोग शादी नहीं करेंगे, दूर भागेंगे, भागते रहेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम विद अवॉइडेंट अटैचमेंट। दे आर नॉट हैप्पी एज वेल, मिजरेबल हैं वो अकेले, बोलते रहेंगे कि भाई अकेला बेटर है, अकेला बेटर है, अकेला बेटर है। आ कहां से रहा है? बचपन से आ रहा है। एक और पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, आप फ्यूचर कैसे देख रहे हो? प्रेजेंट इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर बहुत बड़ी चीज है। लोग डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस। अगर मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत गजब होने वाला है, तो मैं कहूंगा भाई आप शादी भी करनी है भाई, बच्चे भी करेंगे भाई, क्योंकि फ्यूचर तो टाइट ही टाइट है। तो फ्यूचर को भी हम 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली या ग्रुप लेवल पे, नेशनल लेवल पे। बहुत हद तक इंसान यहाँ पे लोग लेते हैं डिसीजन सोशल रीजंस की वजह से, एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से भी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं। मैं शादी करके बच्चा करना चाहूंगा, लाइक मैं फैमिली बनाना चाहूंगा, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे मुझे मेरा फ्यूचर कैसा दिख रहा है? पहला प्रश्न, मुझे मेरे पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या दिख रहा है? जिस देश में मैं, जिस धरती, जिस पृथ्वी में रहता हूँ, जिस लैंड में रहता हूँ, भाई हवा कैसी है, पानी कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, 10 साल बाद क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या स्टेट होने वाली है। काफी लोग हैं जो इस प्रोजेक्शंस में जी रहे हैं कि भाई अरे यार चीजें तो ही खराब हो जाएंगी, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत बड़ा आंसर, फैमिली करके फायदा क्या? तो ये नेगेटिव परसेप्शन में आप कोई भी स्टेप लोगे ही नहीं फिर, क्योंकि आपको जो चीज दिख रही है वो फ्यूचर की, वो है डार्क। तो फ्यूचर भी बहुत मायने रखता है। ऑल्सो औरतों के में आ जाता है, औरतों के पास अब चॉइस है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देयर करियर्स। इसलिए क्या हो जा रहा है, पूल करके जो इनकम हो रही है, ये मॉडल बन गया है। पूल करके भी लोग कब पहुंच रहे स्टेबिलिटी पे? ऑलरेडी 30 समथिंग के अराउंड शादी कर रहे हैं लोग। 27 समथिंग 28 लड़कियों के लिए हो रहा है, या 26 लड़कों के लिए हो रहा है, 30 31 32, और ये एज भी बढ़ती चली जा रही है बाय द वे। फिर बच्चे का हम सोचते हैं 35 33, क्योंकि सेविंग्स जब तक होंगी तब तक हम कर पाएंगे। औरतों के पर्सपेक्टिव से आ जाता है कितने बच्चे, ये क्वेश्चन आ जाता है। आइडियल ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो इंडिया में लोग डील करते थे, वो है 2 बच्चे रखेंगे, 2 बच्चे होने चाहिए। अब उससे हम मूव कर रहे हैं कि भाई 1 बच्चा, क्योंकि 1 बच्चा ही अफोर्ड कर पाएंगे। सेकंड, मैटरनिटी लीव, वो करियर मेंटेनेंस के हिसाब से चलो ठीक है मैं अफोर्ड कर लूंगा। दूसरा बच्चा हो जाता है फिर 3 साल 4 साल, तो हो गए टोटल में 7-8 साल। क्या मैं बच्चों पे, दोनों पेरेंट्स सोचते हैं, बट लड़कियां स्पेशली, क्योंकि कल्चर्स में लड़कियों को प्राइमरी केयर गिवर समझा जाता है, जो कि मेरे ख्याल से टेक्निकली दोनों ही हैं, बाप भी प्राइमरी केयर गिवर है, लेकिन काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लड़कियों पे छोड़ते हैं, औरतों पे छोड़ते हैं कि औरत समझाएगी। और बाय द वे अटैचमेंट थ्योरी में ये भी मिथ था कि मम्मी प्राइमरी केयर गिवर होती हैं। प्रॉपर रिसर्च हुई है इस पे। माता के साथ अटैचमेंट अलग होता है, पिता के साथ अटैचमेंट अलग होता है। माता के साथ अटैचमेंट जब खराब होता है बच्चों का, तो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। पिता के साथ अगर अटैचमेंट खराब होता है तो एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम होती है। एक्सटर्नलाइजिंग मतलब हो गई एग्रेसिव बिहेवियर्स। तो ये प्रॉपर रिसर्च हो गई, दोनों ही अटैचमेंट फिगर्स हैं। इस मिथ से भी निकल जाओ कि जो स्टार्टिंग में चला है अटैचमेंट थ्योरी बारे में कि माँ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों माता पिता का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों माता पिता का घर में बच्चे को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर लोगों के पास अभी यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, तुम सबके अकाउंट में अभी 1-1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दो, तुम सब सडनली सोचने लग जाओगे किसी ना किसी स्टेबल रिलेशनशिप में आने के लिए, स्टेबिलिटी के प्रति जाने के लिए, पैसे को स्टेबल वे में कैसे इन्वेस्ट करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं। तुम लोग मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग सडनली तुम लोग की लाइफ प्लान्स हो जाएंगी, आई वांट टू गेट मैरिड, आई थिंक आई वांट टू सेटल डाउन, आई वांट नाउ अ पार्टनर। एकदम से क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हें अब लगता है आई एम वेल टेकन केयर ऑफ, माय फ्यूचर इज वेल टेकन केयर ऑफ, maybe I need a partner, maybe I want to spend my life with somebody यार। अब लाइफ को एंजॉय करते हैं। That suddenly comes into the picture। इसलिए मेरे भाई काम करो, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जितनी हद तक हासिल कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, छीन सकता है, कोशिश करो छीनने की। ठीक है, मार्केट हार्ड है, एक्चुअल बात सत्य है। इसलिए अपने स्किल इतने खतरनाक बिल्ड करो और स्किल को मल्टी वेज में सोचो कि मल्टीपल सोर्सेज से कैसे कमा सकते हैं इसी स्किल से एक जगह पे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट ये सब बातें अलग वीडियो के लिए हो गई।